इससे पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने की है। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 25 मई को इस्लामाबाद मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 25 तारीख को दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा। इमरान खान का ऐसा कहना था, मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ, चोर इक़्तिदार में रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस पर एक बार फिर बात करेंगे। तज़किये के लिए शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, अब से कुछ देर कबल इमरान खान की जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के हवाले से हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। बिल्कुल रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन वो ये कह गए कि अगर इमरान खान ये चाहता है कि मुल्क में सिविल वॉर वो करें या करवाने की कोशिश करें तो वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, ये बात उन्होंने वादे कर दी। साथ साथ जो इमरान खान की तकरीरों में जिस तरह की गुफ्तगू होती रही, ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एड्रेस किया कि मुल्क में उन्होंने नफरत का जहर भरा है। लेकिन रद्द अमल जो आएगा वो हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके, इत्तेहादियों के साथ बातचीत करके रद्द अमल क्या आना है। मैं समझता हूँ एक तो हुकूमत सोचेगी कि कहाँ तक उनको आने की इजाजत दी जाए। अगर इजाजत दी जाए तो क्या उनको रेड जोन में दाखिले की इजाजत दी जाए, जहाँ पर एम्बेसीज हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के अपने सारे सेंसिटिव दफातर हैं, मसलन वज़ीर आज़म ऑफिस है, फिर साथ सुप्रीम जी हुकूमत ने फैसला करना है। दूसरा फैसला हुकूमत ने करना है कि क्या वो पहले इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीरें सुनती हैं तो वो तो कहती हैं कि इमरान खान की नाकामी, बैड गवर्नेंस, नाकिस कारकर्दगी के गंद का टोकरा इस हुकूमत को अपने कंधे पे नहीं रखना चाहिए। और इत्तेहादियों का जो पिछला इजलास हुआ था इसी हफ्ते के शुरू में, कुछ जो मेरे पास इनसाइट रिपोर्ट्स आई थी या अंदर की जो डिस्कशन आई थी, उसमें मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ हम जाएं। तो अर्ली इलेक्शन अब उस पे अगर हुकूमत फैसला करती है तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं हो सकता। हल्का बंदियां नहीं है, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। और उससे बढ़कर सेंसस यानी जो मर्दमशुमारी है वो नहीं हुई। तो ये दो टेक्निकल चीजों के होते हुए जो नहीं हो सके, जो आईनी तौर पर जरूरी हैं, क्योंकि 2017 में स्पेशल परमिशन मिली थी कि आप इंटरम बेसिस पे ये करवा लें। और उस मर्दमशुमारी को कराची वाले सब लोग उस पे एतराज करते हैं। लाहौर में भी एतराज होता है कि पूरा नहीं गिना गया, वो फॉल्टी सेंसस था। तो ये अब हुक्मरान इत्तेहाद ने रद्द अमल देना है, ना कि वज़ीर आज़म। मैं खुद जाती तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वज़ीर आज़म इंडिविजुअली वो कोई ऐसा ऐलान कर दें। और ये सही है कि जब आपकी इत्तेहादी हुकूमत होती है, आप एक बड़े बड़े सियासतदान आपके साथ इत्तेहाद में शामिल हैं, साबिक सदर भी हैं, उनमें 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं, आपकी अपनी पार्टी में एक साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं, आपकी अपनी पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, 3 बार नवाज शरीफ रह चुके हैं। तो रद्द अमल हुकूमत देगी अपनी मशावरत के बाद। लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया, अब वो तो आएंगे। ये अभी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मैं श्रीनगर हाईवे पे मिलूंगा। यानी ये अगर आप इस्लामाबाद से आए, मोटरवे से जब उतर के आप आते हैं, F10 जो गोल्डा मोड़ है उससे आगे का सारा एरिया श्रीनगर हाईवे है अप टू सीरीना चौक। वो कहाँ पर लोगों से मिलेंगे? वो G11 वाले इशारे पे मिलेंगे, वो G10 वाले मिलेंगे, वो कराची कंपनी के सामने G9 में आएंगे। ये सब तो वक्त बताएगा। शौकत पराचा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। आसमा शरासी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, आप क्या कहेंगी कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने सुनी है, वो तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं और काफी प्री प्लान नजर आए हैं। देखिए, हुकूमत की हिकमत अमली का तो अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है। कल इत्तेहादियों का इजलास होगा एक मरतबा फिर, और उसमें तमाम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन जो हमारी बात होती रही है तमाम हुकूमती अरकान से, भले वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, उनकी एक सोच है ये कि किसी भी सूरत जो है इमरान खान साहब को रोका नहीं जाएगा। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आए, और वो धरना देना चाहते हैं तो वो धरना दें, लेकिन उनको किसी जगह पे
روکنے کی کوئی پالیسی جو ہے وہ اس حکمران اتحاد کی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر عمران خان صاحب اگر سری نگر ہائی وے پہ بیٹھتے ہیں, آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا اگلا لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں جس سے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ریڈ زون میں داخل ہوا جائے, تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جو کہ یقینی اور بڑھا دے گی, کیونکہ ریڈ زون میں جو ہے وہ بہت ایمبیسیز ہیں, وہاں پہ امریکن ایمبیسی بھی ہے اور دیگر ایمبیسیز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ٹھیکی سچویشن ہے جس سے کہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. حکمران اتحاد کل اپنی جو میٹنگ کرے گا اسی میں پتہ چلے گا. اب تک کی تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کل شاید کچھ لیجسلیشن جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں جس کے اوپر حکمران اتحاد چاہتا ہے کہ بہت جلدی کام کیا جائے, اور آلریڈی کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے ایجنڈا تو اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اور جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی نواز شریف صاحب سمیت جتنے بھی اہم رفقا ان کے تھے حکومت اتحاد میں جو ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جلد انتخابات ضرور چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس انتخابی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ بہت اہم بھی ہے, کیونکہ جو انتخابی اصلاحات کی گئی ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ای وی ایم کا معاملہ ہے اس کو بھی انریزالو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح سے جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کا معاملہ ہے وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. تقریباً 90 لاکھ ووٹر ہے جو کہ اس وقت باہر بستا ہے, اور اس کا ایک طریقہ کار الیکشن کمیشن کو وضع کرنا ہے اگر کوئی ترمیم نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. خان صاحب جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آئیں گے, الیکشن اناؤنس ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے. تو ایسا بہت ممکن اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ نہ صرف ادارے جو ہیں ان کو تیار ہونا ہے الیکشن کے لیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ایک بجٹ آ رہا ہے, جو آپ کی آئی ایم ایف کی صورتحال ہے, جو آپ کے دیگر معاملات ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی آپ کو امداد نہیں ملتی ہے جس طرح سے آئی ایم ایف کے پیکج سے آپ کو پیسے نہیں ملتے, تو 1 مہینے سے کم عرصے میں آپ کے حالات جو ہیں وہ بالکل بگڑنے ہو جائیں گے, اور آپ کی شری لنکا جیسی سچویشن جو ہے خدا نخواستہ وہ ہو سکتی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے یا ادارے ہوں گے جو کہ اس وقت بالکل جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی جو کیا پالیسی ہو سکتی ہے. بہرحال ریاستی اداروں نے آج بالکل آسما ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو 2014 کا لانگ مارچ تھا وزیر اعظم عمران خان جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم اگر دیکھیں اور ابھی کا جو ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس میں دونوں میں ہم دیکھیں تو ملکی حالات کافی ڈفرینٹ ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی, پاپولر اب بھی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, لیکن اب یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ اور نوعیت کی ہے. اور یہ اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں 2014 میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور جو سپورٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے یا کھلا راز ہے کہ کس طرح سے جو ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. کیا ادارے اسی طرح سے اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ ایک اہم سوال ہوگا. اور یہاں پہ وہ جو نیوٹرلٹی والی بات انہوں نے کی ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ وہ کس طرح بیٹھتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے ریاستی اداروں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے, یہ ان کا آئینی حق بھی ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ کھڑے ہوں, تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے یہ ایک اہم بات ہوگی جس کو دیکھنا ضروری ہے. دوسری بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے پاس بہت بڑے بڑے اے ٹی ایم بھی تھے, اور جہانگیر ترین صاحب تھے اس وقت, علیم خان صاحب تھے جو کہ فراوانی کے ساتھ پیسے جو ہے وہ لگا رہے تھے. اب کیا وہ صورتحال ہے یا عمران خان صاحب نے کوئی انڈیجنس سپورٹ جو ہے وہ فائنینشیل کی صورت میں پیدا کر لی ہے, تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے گا. اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو لانگ مارچ کو بھی پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا, وہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ نکل گئے تھے. پھر ایک چھوٹا سا لانگ مارچ جو تھا وہ PMLN نے بھی کیا تھا جو کہ لاہور سے یہاں ختم ہوا, تو وہ بھی
आके तो डिस्पर्स हो गए थे और मौलाना भी आए थे, तो उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था, धरना भी दिया था। लेकिन ये सस्टेन कैसे होगा, ये बहुत अहम सवाल होगा। उस वक्त जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब को। क्या रियासती इदारे जो पहले मौज खड़े थे वो अब खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत अहम होगा देखना। और पॉपुलैरिटी का लेवल बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी देखना है कि वो जो पॉपुलैरिटी है वो उसको एक फॉर्मल जो धरना है या एक जो लॉन्ग मार्च है उसको वो किस तरह से सपोर्ट बना पाएंगे। बिल्कुल आसमा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत राजा, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि इदारों के साथ साथ अवाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अवाम इमरान खान को इस लॉन्ग मार्च में कितना सपोर्ट करेगी। मईशत हम मुल्क की देख रहे हैं कि दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अवाम अभी इस वक्त खुद अपने पर्सनल चीजों में इतना परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि अवाम बाहर निकलेगी? जो आसमा शिरावी साहिबा बात कर रही थी 2014 और आज के कंपैरिजन में, मैं थोड़ा उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि उस वक्त इमरान खान टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वो टेस्टेड नहीं थे और आवाम की तरफ से भी टेस्टेड नहीं थे। अब जो 3.5 साल की हुकूमत के बाद जो गवर्नेंस का मामला है, जब एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है तो मुल्क में एक नेगेटिव परसेप्शन कनोटेशन के तौर पर होता है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट किस दुनिया के किसी भी मुल्क की हो, वो मुल्क का ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं ना कि रियासत माँ जैसी है, तो रियासत को मुल्क का ख्याल रखना पड़ता है। रियासत को हर तरह के खतरात का, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यही आइन के तहत सब लोग हल्फ लेते हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि 3.5 साल में इस हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई। मसलन दुनिया में तेल मुफ्त मिल रहा था तो यहाँ मिल ही नहीं रहा था। नदीम बाबर 60 अरब रुपए का उस पे केस बना, वो मुल्क से भाग गया। तो वो 2014 में टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं थे इमरान खान, इस वक्त तो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। टेस्टेड एंड ट्राइड हैं कि आज जो कुछ है ये तो खैर एक नैरेटिव बन गया कि ये हुकूमत आकर 1 महीने में कुछ नहीं कर सकी, लेकिन 3.5 साल का जो बैगेज है, जो एक बोझ है, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार कहती हैं, वो बहुत भारी है। वो 1 महीने छोड़े, मैं समझता हूँ वो इतने 3 सालों में भी वो बोझ जो है वो हल्का नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर जो अब साथ देते हैं तो वो क्यों साथ देंगे। इसलिए शायद इमरान खान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल रहे। यानी अब वो फौज से डिमांड कर रहे हैं कि फौज न्यूट्रल रहे। फौज तो बार बार कह रही है 3 महीने से कि अगर किसी के पास कोई सबूत है हमारे साइड लेने का, इम्पार्शियलिटी का, जानिबदारी का सबूत है तो सामने ले आए। सबूत तो नहीं दे सके, बल्कि उल्टा न्यूट्रलिटी को एक गलत मनफी लफ्ज से जोड़ दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल आप कह रहे थे कि न्यूट्रल नहीं होना, आपको साथ देना है। अपने तौर पर आपने कहा कि हक का साथ देना है। आज आप कह रहे हैं न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2014 का जब आप कंपैरिजन करें तो आप आज की रियलिटी जो इन गुज़श्ता 3.5 सालों में है वो भी ज़हन में रखें। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि लोगों का रद्द अमल क्या होगा। लोगों का इस वक्त मुल्क तकसीम है और बड़ी बुरी तरह से तकसीम है। यानी आप पीटीआई के किसी बंदे से बात करें वो लॉजिक सुनने के लिए तैयार नहीं है, और पीटीआई का लॉजिक नून लीग वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की रीजनिंग जो है पीपल्स पार्टी वाले सुनने के लिए तैयार हैं। मसलन आप मुझसे अगर पूछें कि मैं पीटीआई के हक में जेयूआई के किसी कारकुन को कन्विंस कर लूंगा तो भाई हैंड्स अप, मैं नहीं कर सकता। यानी इस हद तक डीप रूटेड डिवीजन है इस मुल्क में। उसमें पीटीआई सारी आती है या पीटीआई पार्शली आती है। पीटीआई का एक एडवांटेज है कि इनके जितने वर्कर हैं, जितने इनके लीडर्स हैं, इनके जितने सपोर्टर्स हैं, वो सब वोकल हैं। वो आपके साथ बहस भी करेंगे, वो आपके साथ उलझेंगे भी सही। ये नून लीग वाले ऐसे नहीं करते। जहाँ पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी तो एक जमहूरियत के लिए, एक आजादियों के लिए वो लॉजिक से बात करती है। इस माहौल में लॉजिक से बात हो नहीं सकती। जेयूआई वालों से कोई बहस नहीं करता।
लिहाजा जो नून लीग का वोटर है, जो सपोर्टर है, या तो गली कूचों मोहल्लों में वो उसी तरह से निकले, वो उसी तरह से कॉन्फ्रंट करे। आप वर्कर को छोड़ें, सिवाय मरियम नवाज शरीफ साहिबा के यहाँ तो कोई कॉन्फ्रंट नहीं कर रहा। इनके तो अपने जो मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं वो तो बहुत डिफेंसिव नजर आते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम पीटीआई के लेवल तक नहीं जा सकते, तो फिर आप नैरेटिव का जो वॉर है उसको आप लूज कर रहे हैं या जीत रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन होगा तो फिर पूरी कौम ने फैसला करना है। फिलहाल तो पीटीआई सामने है ना, फिलहाल जो वर्कर आना है वो सिर्फ पीटीआई का आना है। पीटीआई कितना वर्कर लेके आती है, फर्ज किया मैं एक 2014 की फिर आपने बात की, उस वक्त तो सारा ताहिरुल कादरी साहब का वर्कर था। जैसे ही ताहिरुल कादरी साहब ने नवंबर के पहले हफ्ते में ऐलान किया कि वो जा रहे हैं, तो इमरान खान के साथ तो 200 बंदे रह गए थे। दिन में तो 10 बंदे बैठे होते थे। शाम में इस्लामाबाद की जो लोग हैं, जो फैमिलीज की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, वो फैमिलीज चुगल कर देखने के लिए आ जाती थी। गाने चल रहे होते थे, स्टार्स हैं जैसे सलमान है या इब्रारुल हक है, ये स्टार्स आगे गाना गाते थे। तो इस्लामाबाद जैसे बोरिंग शहर में अगर आपको शाम में लाइव स्टार्स नजर आ रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं, तो यू हैव अ रिक्रिएशन फैसिलिटी। लेकिन अब जो वर्कर जो चार्ज है, अगर ये आ रहा है तो फिर ये आराम से नहीं बैठेगा। एक बात मैं आपको वादे कर देना चाह रहा हूँ, ये जो चार्ज वर्कर आ रहा है, इनकी कोशिश होगी कि एनफोर्स करें, पूरी पावर से एनफोर्स करें, डिसरप्ट करें। और जो इमरान खान कहते हैं कि फौरी मैं इलेक्शन की डेट और मैं असेंबली की तहलील की डेट चाहता हूँ, ये फोर्स करेंगे। अब ये आराम से नहीं बैठेंगे। ये नाच गाने की महफिल जो इन पर ताना दिया गया था 2014 से इनके मुखालिफिन की तरफ से, मैं वो नहीं देख रहा। अब मैं कुछ और देख रहा हूँ। ये फौरन अटैक करेंगे। फोर्स अटैक डजंट मीन के खुदा न खास्ता कोई वो अटैक करने की, अटैक मीन जो पॉलिटिकल अटैक होता है, वो पॉलिटिकल अटैक्स करेंगे ताकि इतना प्रेशर डालें कि वो अपने दोनों मुतालबात जो आज इमरान खान ने बड़े प्रिसाइजली रख दी कि हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल रहे, हम फेवर नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें असेंबली तहलील करने की डेट दे दी जाए और हमें नए इलेक्शन की डेट दे दी जाए। बिल्कुल, सवाल यही बनता है कि इदारों के साथ साथ इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च को अवाम कितना सपोर्ट करती है। वेट करते हैं हवाले से कि इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान सामने आया है। 25 तारीख को दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ, चोर इख्तिदार में रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने जेल देखनी है, ना कुछ और देखना है। जितनी देर रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे।